गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम कर रहे थे मैथ्स का यूनिट 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, आज हम करेंगे इसकी वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। देखो इसमें क्या है। फर्स्ट है से द ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है जो ये दे रखे हैं हमें सम, ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमने। देखो फर्स्ट है 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। जो 3 है वो 9 का फैक्टर है। देखो 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो ये क्या है, ट्रू। उसके बाद 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 60। 7 की टेबल में 60 आता है, नहीं आता, तो ये क्या है, फॉल्स। उसके बाद है 1 3 5 4 आर फैक्टर्स ऑफ 36। 1 3 5 4 36 के फैक्टर हैं। तो इसमें देखो 1 है, हमें पता है, 3 भी है, 12 3 36, 4 भी है, 9 4 36, पर जो 5 है वो नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 5 आर फैक्टर्स ऑफ 30। 2 3 और 5 जो है वो 30 के फैक्टर हैं, तो ये क्या है, 2 के टेबल में भी 30 आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है ना, सबको टेबल आते हैं ना। तो अब उसके बाद है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 6। तो ये क्या है, फॉल्स। 0 6 का स्मॉलेस्ट फैक्टर नहीं है, कौन सा है इसका, 1। ठीक है, उसके बाद 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, तो ये क्या है, ट्रू। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास एक और है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। 2 इज़ नॉट ए डिवाइज़र ऑफ 12। 2 12 का फैक्टर है, हमें पता है, 2 के टेबल में 12 आता है, पर ये कह रहा है 2 12 का डिवाइज़र नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स। 2 12 का डिवाइज़र भी है, 2 6 12। हम 2 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। इनमें से कौन से नंबर 10 से डिवाइड हो सकते हैं। देखो जिस भी नंबर के पीछे लास्ट वाला जो अक्षर है वो 0 है, डिजिट 0 है, वो 10 का डिविजिबल होता है, वो 10 से डिविजिबल होता है, उसकी 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो 30 की कर सकते हैं, यहाँ 5 आ गया तो इसकी नहीं कर सकते क्योंकि 10 के टेबल में कहीं भी 5 नहीं आता। 700 को कर सकते हैं, 5000 को कर सकते हैं और 850 को कर सकते हैं। इन सब के पीछे क्या है, 0। उसके बाद है विच इज़ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5। इनमें से कौन से नंबर है जिन्हें हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट 5 होगा या फिर 0 होगा, यानी 10 होगा, 0 होगा, वो तो क्या होते हैं, 5 से डिविजिबल होते हैं और बाकी नहीं होते। इनमें से जिनका लास्ट वाला अक्षर 5 है, जैसे इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 0 है, इसका 5 है, ये क्या है, डिविजिबल हैं। और जो ये है 602, ये नहीं है, 809 नहीं है और 789 भी नहीं है। ठीक है, यानी आपने ये ध्यान रखना है, जो भी जैसे जिसके पीछे 5 होगा या 0, वो तो 5 से डिविजिबल होंगे, बाकी नहीं होंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इनमें से कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 की टेबल में जो भी आते हैं वो सब 2 से डिविजिबल है। हमने क्या देखना है, इसका लास्ट वाला डिजिट। देखो इसमें 2 आता है ना 2 की टेबल में, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 1 नहीं आता, ये नहीं होगा। 3 भी नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 4 आता है 2 की टेबल में, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। 7 है जो, वो 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 0 आता है, 2 5 10 होता है ना, पीछे 0 है तो ये भी हो जाएगा। और जो 3 है ये नहीं होगा, और जो 6 है वो हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, तो हमने सिर्फ इन तीनों सम्स में लास्ट वाला डिजिट देखना है। उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमने इनको सॉल्व करा, देखो ये हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट है इज़ 9 अ फैक्टर ऑफ 1089। क्या 9 इसका फैक्टर है। देखो इसको हमने कैसे करना है, देखो ये सम हमने ऐसे यहाँ पे कर रखा है। हम क्या करेंगे, हम जो इसके डिजिट है सारे
1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 9, हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इनको 12 प्लस करके हमारे पास आ गया 12। जो 12 है वो 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, यानी इसका डिविजिबल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट सम हमारे पास है ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है देखो बच्चों, इसमें जो है हमने इसको ऐसे ही करना है, हमने इसको डिवाइड करके देखना है। हम 9 को इससे डिवाइड करेंगे, ये इससे डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है इज़ 11 अ फैक्टर ऑफ 231। जो 11 है वो 231 का फैक्टर है, तो अभी हम इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देखो नीचे कुछ नहीं बच रहा, तो ये भी इसका फैक्टर है। उसके बाद है इस 24 है फैक्टर ऑफ 120। जो 24 है वो 120 का फैक्टर है, तो हम इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। देखो ये इससे डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इज़ 19 अ फैक्टर ऑफ 1558। हम इसको भी डिवाइड करके देखेंगे, इस तरह से डिवाइड हो गया, तो ये फैक्टर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास 6 सम है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। हमने इनके सबसे इसके फैक्टर लिखने हैं, यानी ये जो 72 है वो किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है। ये हमने इसके फैक्टर बना के लिख दिए। ऐसे हमने 48 के लिख दिए, जिस इसकी टेबल में 48 आता है, ऐसे 64 के, और ऐसे ही 96 के। उसके बाद 120 और 23 सिर्फ 2 में आता है, 1 और 23 में, और किसी टेबल में 23 नहीं आता। अब ये वाला सम देखो, इसमें हमने बताना है बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल से हमने चेक करना है। फर्स्ट है 1029 इज़ डिविजिबल बाय 3। क्या जो ये है 1029 वो 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्लस करेंगे। तो इसका प्लस करके हमारे पास क्या आ गया 12। जब हम सबको प्लस करेंगे अलग अलग, तो हमारे पास आ जाएगा 12। जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, यानी अब ये देखो डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही इसको बता दिया। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, हमारे पास है 729, तो हम इसको प्लस करेंगे पहले। 7 + 2 + 9, इसका प्लस करके हमारे पास आ गया 18। जो 18 है वो 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 × 2 = 18, तो ये इससे डिविजिबल है। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम में है ये हमारा स्टेटमेंट वाला सम है एक। राजू हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 18 स्टैम्प्स। राजू के पास 18 स्टैम्प्स है। ही वांटेड टू पेस्ट दैम इन हिज एल्बम। स्टैम्प्स देखो ऐसी होती हैं, तो वो उसे उन्हें एक एल्बम में लगाना चाहता है। इन हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स वी कैन अरेंज 18 स्टैम्प्स। हमने बताना है हम कितनी रोज़ और कितने कॉलम बनाए भी हम उन 18 स्टैम्प को अरेंज कर सकें। सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है हमने इसकी भी कितनी तरह से कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम 18 के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसका देखो एक फैक्टर बनेगा 1 और 18, तो हम 1 क्या बनाएंगे, रो, और 18 क्या बनाएंगे, कॉलम। दूसरा 2 और 9, इसमें हम 2 रो बनाएंगे और 9 क्या बनाएंगे, कॉलम। उसके बाद है हमारे पास 3 और 6, ये सब इसके फैक्टर हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 रो बनाएंगे और 6 क्या बनाएंगे, कॉलम, ठीक है। तो यह इस तरह से ये हमारा सम फैक्टर बना के हो जाएगा। तो अब आप ये सारे सम अपने बुक में और नोटबुक पे राइट करेंगे अच्छे से समझ के, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।